आश्रम, कालकाजी, सरतवियार, बदरपुर बॉर्डर, सराय, बड़खल, ओल्ड सीकरी, पलवल। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है तो डेफिनेटली आपको कैपिटल बसेस के वो दिन याद होंगे, वो दौर याद होगा जब आपको आश्रम से पलवल पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल वर्तमान स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीज कनेक्टिविटी या फिर एनहेंस कनेक्टिविटी ऑफ फरीदाबाद विद इट्स नेबरिंग सिटीज। आई एम श्योर कि आपको अभी भी आप ये एक ट्रैफिक कंजक्शन फील करते हैं। अगर आपको फरीदाबाद के किसी हिस्से से अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद जाना है तो आपको आश्रम, महारानी बाग या फिर कालिंदी कुंज जैसे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है और आपका ट्रेवलिंग टाइम 90 मिनट के आसपास होगा। सिर्फ एंट्री करने के लिए, फर्दर अंदर जाने के लिए आपका टाइम लगना और भी ज्यादा लाजमी है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के चलते और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी की वजह से अब फरीदाबाद की कनेक्टिविटी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर जेवर तक भी घंटों से सिमटकर मिनट में रह जाएगी। पहले बात करता हूं मैं फरीदाबाद से दिल्ली कनेक्टिविटी की। महारानी बाग पे कनेक्टिविटी का नया रूट शुरू होने वाला है, जिससे आपके नहर बार के रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आज की डेट में जहां अगर आप बड़कल से या ओल्ड से फरीदाबाद से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो आश्रम पहुंचने में लगभग आपको पीक आवर्स में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन ये रोड शुरू होने के बाद आपका डिस्टेंस करीब करीब 10 से 15 मिनट का रह जाएगा। आप डायरेक्टली साउथ दिल्ली के महारानी बाग में वहां पर लैंड कर सकते हैं। मंजावली फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद फरीदाबाद और नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी सुपर स्मूथ हो जाएगी। इससे आप डायरेक्टली सेक्टर 148, सेक्टर 143, सेक्टर 146 के आसपास फरीदाबाद से नोएडा में लैंड कर सकते हैं और आपका ट्रेवलिंग टाइम 1.5 घंटे से घटकर मात्र 30 मिनट के आसपास रह जाएगा। मोर एक्साइटिंगली, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इस रीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करने वाली है। जहां पर आज की डेट में अगर मैं दिल्ली और यूपी के अलीगढ़ या जेवर एरिया की बात करूं तो आज की डेट में भी आपको 3 से 4 घंटे लगना एवरेज है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद 90 किलोमीटर का ये डिस्टेंस घट के मात्र 30 किलोमीटर रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपका ट्रेवलिंग टाइम 25 से 30 मिनट रह जाएगा। इसका मतलब फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट आप 25 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, जो इस पूरे एरिया के रियल एस्टेट सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करने वाला है। एंड इट विल इंक्रीज योर कनेक्टिविटी थ्रू बहापुर, मोहना और बल्लभ नगर, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में लैंड होने वाले या बीच में पड़ने वाले इन गांवों के जरिए आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्मूथ होने वाली है। सोना पे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी वैसे ही इंप्रूव हो चुकी है। सोना बेल्ट में इंडस्ट्रियल जोन जो वहां पर बन रहा है, जो फरीदाबाद में आपको पिथला तक देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर मैं गुड़गांव की कनेक्टिविटी की बात करूं तो पिछले कुछ समय पे यहाँ पर ट्रैफिक कंजंक्शन बढ़ गया है, लेकिन मेट्रो का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद यहाँ से गुड़गांव भी 40 मिनट के अंदर आप पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के 10, 20, 30, 40 यही मिनट रह जाएगा। अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको जेवर जाना है, अगर आपको नोएडा जाना है या आपको गुड़गांव जाना है, तो अगर आप एक मीडियम सेगमेंट में, एक मीडियम बजट में या लो बजट में अगर आप एक घर प्लान कर रहे हैं तो फरीदाबाद का एरिया आपके लिए एक बूस्ट लेकर आ सकता है। ये ना सिर्फ एनसीआर की कनेक्टिविटी में है, एग्जिस्ट इवन एज ऑन टुडे, बट इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतरीन होने वाली है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको मल्टीफोल्ड रियल एस्टेट प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक लो बजट में प्रॉपर्टी हंटिंग कर रहे हैं, मीडियम बजट में अगर आप एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, फरीदाबाद का ग्रेटर फरीदाबाद जोन आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी को आपसे मिलवा सकता है। आई होप यू लाइक द कंटेंट टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो विच टॉपिक ऑफ रियल एस्टेट यू वांट मी टू कवर, सो दैट आई कैन ब्रिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।